ये है मेन दरगाह। मेन दरगाह में जाने से पहले आप बाहर की तरफ आप देखेंगे ये कुआं है और इस कुएं की ऐसी मान्यता है कि इस कुएं का जो भी पानी पीता है इन्हें तो ही खामोशी प्यारी थी, तो इन्हें खामोशी प्यारी थी। एक खास गुलाम हुआ करते थे खुसरो खान, जिनको कि हेलो गाइस, न्यू डे न्यू ब्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। आज मैं आया हूँ दिल्ली के मेहरौली में और आज मैं आपको सैर कराने वाला हूँ आशिक अल्लाह दरगाह की, जो कि मेहरौली में स्थित है। तो ये दरगाह हम घूमने वाले हैं गाइस। इस दरगाह का इतिहास जुड़ा हुआ है खिलजी वंश के आखिरी शासक के साथ। तो क्या इतिहास है, क्या डिटेल्स है, ये सारी चीजें इस ब्लॉग में मैं आपको बतलाने वाला हूँ, साथ साथ जियारत कराने वाला हूँ इस खास दरगाह की। तो जल्दी से ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। मैं पहुंच गया हूँ इस टाइम मेहरौली। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ बाय बस भी आ सकते हैं, जैसे कि मेहरौली टर्मिनल बिल्कुल एकदम साथ में ही यहाँ पर लगा हुआ है। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो आदम खान का मकबरा, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसका ब्लॉग मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आपको अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आदम खान के मकबरे के जस्ट बराबर से जाती है एक गली, तो वो रास्ता जाता है सीधा संजय वन के लिए, जो कि एक पीछे की तरफ एक जंगल भी पड़ता है। तो वहाँ हम अभी जाने वाले हैं और वहीं पर दरगाह है हजरत आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह की, तो वहाँ भी हम चलने वाले हैं और बाकी स्टोरी मैं आपको वहीं चलकर सुनाने वाला हूँ। ये है मेन दरगाह। मेन दरगाह में जाने से पहले आप बाहर की तरफ आप देखेंगे ये कुआं है और इस कुएं की ऐसी मान्यता है कि इस कुएं का जो भी पानी पीता है, जो भी मतलब आपको बीमारी होती है, उन बीमारियों से आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखला देता हूँ। और यहाँ पर ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये कुआं। यहाँ पर आप देखेंगे, आप अपनी गाड़ी वगैरह से आएंगे तो पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर बड़ी जगह यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप अपनी गाड़ी वगैरह यहाँ पर आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दरगाह में जाने से पहले आपको चादर वगैरह और जो भी सामान आपको यहाँ से चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने शूज़ वगैरह भी यहाँ पर रख सकते हैं। हालाँकि यहाँ भी लोग रख रहे हैं, तो यहाँ भी आप रख सकते हैं। और यहाँ से अभी हम चलेंगे अंदर की तरफ और अंदर से हम ज़ियारत करने वाले हैं। बस यहाँ से हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वज़ू खाना बना हुआ है, तो आप वज़ू कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे कि लोग आते हैं तो लंगर वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है और आप अपना खुद का भी लंच वगैरह यहाँ से खा सकते हैं। तो सामने जो है लंगर है, यहाँ से आप लंगर ले सकते हैं। बनाया है माइक बांटने के लिए। आज 7 तारीख है ना। अच्छा, तो इसमें कुछ स्पेशल होता है? नहीं, वो मुहर्रम का महीना चल रहा है ना, तो चांद की 7 तारीख है, तो शरबत बनता है 9 तारीख में और 7 तारीख में जी। और यहाँ तो आशिक अल्लाह दरगाह, यहाँ तो 7 दिन 12 महीने लंगर चलता है, सुबह से शाम 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 10 बजे से और शाम को 7 बजे तक 7 बजे तक कंटिन्यू। और इसकी जिम्मेदारी मतलब ये जी मुन्ना अंसारी जी की। मतलब जो लोगों का जो भी चंदा वगैरह आता है, हाँ जी, उसी से चलता है, यहाँ से आप कर सकते हैं अंदर। इस दरगाह के थोड़े से इतिहास के बारे में जानने के लिए यहाँ पर फ़हीम साहब हैं, जो फ़हीम साहब यहाँ पर दरगाह के बारे में और हज़रत के बारे में थोड़ा सा इतिहास डिटेल्स में बतलाने वाले हैं। हज़रत का नाम शेख साबुद्दीन आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो इन्हें तो ही खामोशी प्यारी थी, तो इन्हें खामोशी प्यारी थी, यानी कि इकलापन प्यारा था इनका। और इन्होंने जंगल में, इन्हें ये जगह अच्छी लगने के बाद में पीर मुरीद तो इनके पास रहते थे।
तो इन्हें तो प्यास लगती नहीं थी, ना कुछ खाते ना पीते थे, मगर जो उनके साथ रहते थे उन्हें प्यास की बहुत शिद्दत हुई। और होने के बाद में एक पास में सामने एक कुआं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों का बना हुआ है, तो जिन्होंने ये कुआं बनाया और उस टाइम से लेके अब तक 800 साल इस कुएं को हो गए हैं, इसका पानी खत्म नहीं होता। 800 साल, हाँ 800 साल कुएं को हो गए हैं और इसका पानी इतने बरकत वाला है कि यानी कि बीमारी को ख़त्म कर देता है। एक कुआं है और ऊपर चिल्ला है बाबा फरीदुद्दीन का रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने, और ख्वाजा गरीब नवाज़ ने चिल्ला करा है ऊपर, और ये सरकार की दरगाह। बस ये आप देख सकते हैं, ये हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जो हैं भाई की ये मज़ार यहाँ पर बनी हुई है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे आप जाएंगे हज़रत आसिफुल्लाह खान की ये दरगाह, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर की तरफ ये लंगर वाला एरिया जिन्होंने आपको दिखाया था यहाँ पर, और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये बेहद ही खूबसूरत ये मज़ार जो बनी हुई है, वो बड़े बड़े पत्थर। यहाँ से अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर जो है इनके वालिद साहब की दरगाह है। यहाँ आप देखेंगे पहले तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, आप कुछ और नज़ारे हैं इनके परिवार वालों के, ये आप यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ इनके वालिद साहब की मज़ार है, तो वो भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो भाई अभी मैंने आपको ज़ियारत कराई हज़रत आसिफुल्लाह की दरगाह की, जिनका पूरा नाम शेख शहाबुद्दीन आसिफुल्लाह के नाम से ही इनको जाना जाता है। इनकी अगर दरगाह की बात की जाए तो आज से लगभग 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी के मतलब खिलजी वंश के जो आखिरी शासक रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने इस दरगाह को बनवाया था। और ये आप देख सकते हैं ये गुंबद, ये मतलब इस दरगाह को बहुत अच्छे ढंग से आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से इस दरगाह को मेंटेन किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। मतलब मैं आज काफ़ी सारी दरगाहों में जैसे मैं गया हूँ, लेकिन ये दरगाह मतलब एक तो शहर से थोड़ा हटकर है थोड़ा सा, क्योंकि महरौली से आप बिल्कुल एकदम बाहर निकल जाना है और एकदम जंगल के बीच में ये दरगाह पड़ती है, लेकिन बिल्कुल एकदम सेफ एरिया है। आप अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आप यहाँ आ सकते हैं। अभी मैं चल रहा हूँ ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जो इनके वालिद साहब की भी दरगाह है वो भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो बस यहाँ से हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। हालांकि इन कब्रों को जो है रिनोवेट किया गया है, फिर से इन कब्रों को बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं इनमें जो ये टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो इनको काफ़ी अच्छे ढंग से इनको मेंटेन करके फिर से बनाया गया है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे इधर तो पूरा जंगल ही जंगल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो कब्रें हैं ये सारी की सारी मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई कब्रें ही हैं ये, क्योंकि नीचे ये हम एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ पर ये कब्रें बनी हुई हैं, तो ये कोई आर्टिफिशियल कब्रें नहीं बनी हुई हैं। ये हज़रत आसिफुल्लाह के जो हैं वालिद साहब की दरगाह है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ से चल रहे हैं हम नीचे की तरफ। खिलजी वंश की अगर शुरुआत की बात की जाए तो गुलाम वंश के आखिरी शासक शमसुद्दीन ट्यूमस को मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जो कि अफगानिस्तान के एक खिल्ज जिले के या एक खिल्ज कबीले के रहने वाले थे। वहीं से ये शब्द आया खिलजी। खिलजी सल्तनत की स्थापना करने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने हालांकि ज़्यादा दिन तक राज नहीं किया और केवल 6 साल में, क्योंकि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी थी और दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में ले लिया था।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक काफ़ी लंबे समय तक राज किया, लगभग 1316 तक। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उनके जो एक सेनापति हुआ करते थे मलिक काफूर, उनको मौका मिल गया दिल्ली सल्तनत को हथियाने का। तो उन्होंने काफ़ी षड्यंत्र किए थे। इसकी डिटेल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दे रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर उस समय शहाबुद्दीन खिलजी, जो कि सबसे छोटे बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी के, एज ए पपेट उनको गद्दी पर बैठा दिया था और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। हालांकि ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने छोटे भाई को गद्दी से हटाया और यहाँ पर मलिक काफूर को मार दिया जाता है और यहीं से उनके षड्यंत्र का अंत हो जाता है। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जब गद्दी पर आते हैं तो उन्होंने अपने राज में काफ़ी कुछ काम किए, जैसे कि ये दरगाह भी उन्होंने ही बनवाई थी। जैसा कि बतलाया जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का रवैया थोड़ा ठीक नहीं था, जैसा कि लोग उनसे परेशान हो गए थे। जैसा कि बतलाया जाता है कि वो भरे दरबार में लेडीज़ के कपड़े पहनकर पहुंच जाया करते थे, लेडीज़ के कपड़े पहनकर जहां तहां घूमा करते थे, और काफ़ी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इस जगह पर बतला नहीं सकता। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं उनके साथ में। तो उनके एक खास गुलाम हुआ करते थे खुसरो खान, जिनको कि गुजरात में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो वहाँ से कुछ लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था। तो उनमें से एक थे ये खुसरो खान। खुसरो खान जो कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के एक खास गुलाम बन चुके थे और इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाकर एक दिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। तो इस तरह जैसा कि आप देखेंगे कि जिस हत्या के साथ ये शुरुआत हुई थी खिलजी वंश की, क्योंकि खिलजी वंश की भी शुरुआत जैसे कि मैंने बतलाया था, जलालुद्दीन खिलजी ने एक छोटे से बच्चे की शमसुद्दीन ट्यूमर्स की हत्या करके उन्होंने जिस सल्तनत की शुरुआत की थी उस सल्तनत का अंत भी ऐसे ही हुआ कि उनके भी आखिरी सुल्तान की एक गुलाम ने हत्या कर दी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो जैसा करता है वैसा ही उसको मिलता है। तो आज के इस व्लॉग में मैंने आपको दिखलाई ये आशिकल्ला की दरगाह और साथ साथ बतलाया इतिहास आपको खिलजी वंश का। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।